वेलकम इन यूट्यूब चैनल समलॉक कम्युनिकेशंस। बहुत बहुत स्वागत है, आभारी हूँ सभी दोस्तों का। एक्जुन की डीसी पावर सप्लाई एक वेरिएंट है 24 समथिंग। ये जो वेरिएंट सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है जिसका नाम है P3208, 32 वोल्ट और 8 एम्पियर। सबसे पहले मैं आपको विदाउट अनबॉक्सिंग में टाइम खराब करते हुए तीन चीज़ें दिखा दूँ। एक्जुन के प्रोडक्ट में कम से कम पावर सप्लाई में तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटी कंट्रोल का पास सर्टिफिकेट्स होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से पहले उसके अंदर डाला जाता है अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। ये उसकी वेबसाइट्स का बारकोड है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, सिस्टमैटिक डायग्राम्स वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये VIP कार्ड्स है जिससे आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे। कुछ टाइम आपको वेबसाइट एक्सेस करने के लिए दी जाती है। बहुत सारी उसमें काम की चीज़ें पड़ी होती हैं जो आप वहाँ से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वीडियो स्टडी कर सकते हैं। और मैं बार बार ये कहूँ, वीडियो बहुत अच्छी लगी या बुरी लगी ये आपको डिसाइड करना है मेरे कस्टमर्स को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको दूसरे ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें कम से कम। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके क्या क्या सामान आता है। ये 3 कॉर्ड आती हैं आईफोन के लिए। तीनों आईफोन के लिए कॉर्ड्स हैं जो USB पे लगेंगी। ये कनेक्टर्स हैं, इसमें कनेक्टर्स इन्वॉल्व हैं X से लेके 11P तक। इसके बाद जो है इसमें कनेक्टर है आपका 14 का कनेक्टर है, और उसके बाद 14 के अलावा जो है आपका 13 का कनेक्टर है, और एक जो है आपका 7 to 8 आ जाता है, और एक 12 का, ये 13 का, ये 14 का। ये सारे कनेक्टर्स जो उनके पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 पैकेट्स। ठीक है जी। एक सर्टिफिकेट, 4 पैकेट्स आपके, 5 पैकेट सॉरी, 3 डेटा केबल्स, एक ग्राउंड केबल्स ताकि आपकी सप्लाई को अगर कोई बाहर से मतलब लाइट स्ट्राइक वगैरह होती है तो ये जो है बच जाए। और ये क्रोकोडाइल जो है DC पावर सप्लाई की वायर, प्लस एक जो है ये बैक वायर। अब हम आ जाते हैं पावर सप्लाई में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पावर सप्लाई में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वाईफाई बेस्ड है, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए ये यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। ये पावर सप्लाई का फर्मवेयर वर्जन चेंज होगा तो इसमें कुछ फीचर्स नए ऐड हो जाएंगे। ये पूरी सॉफ्टवेयर कंपैटिबल पावर सप्लाई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पावर सप्लाई हमें कैसे करना है। इसको सबसे पहले प्रेस करना है, यहाँ पे देखना है लैंग्वेज कौन सी आ रही है। सबसे पहले हम जाते हैं मीनू के ऊपर। मीनू के ऊपर चाइनीज़ लैंग्वेज आ रही है। सेटिंग के अंदर हम लोग गए, सेटिंग में जाते ही हमने प्रेस किया, इसको प्रेस करते ही हमने वापस कन्वर्ट किया, एक बार और प्रेस किया, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एक बार और प्रेस करते ही ये हमारा सब कुछ इंग्लिश में आ जाता है। लैंग्वेज, साउंड, स्लीप मोड, DC एडजस्टमेंट, योर फोन रिस्टोर। वापस एस्केप दबाते हैं, बैक आ जाता है, मीनू पे आ जाएगा। ये मीनू पे आते ही सबसे पहले हम आते हैं DC आउट के ऊपर। DC आउट सबसे बेसिक फंक्शन है जो DC पावर सप्लाई के अंदर यूज होता है। इसको वापस प्रेस किया तो ये खुल गया। यहाँ पे 3 नीचे पोर्ट दिए हुए हैं, M1, M2, M3। M1 जो है अगर आप उसका सेटअप करना चाहते हो 2.5 वोल्ट 2 एम्पियर के ऊपर तो बहुत सिंपल है, आपको उसको प्रेस करना है। आपके वोल्टेज हाईलाइट हो गए, आप वोल्टेज बढ़ा के 2.5 कर लीजिए। ये मैं आपको एक की सेटिंग बता रहा हूँ। दोबारा आप दबाएंगे तो आपके एम्पियर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। एम्पियर को आप जितना करना था, 8 वोल्ट मैक्सिमम है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी काम करेगा, ये स्विच क्लॉकवाइज भी काम करेगा। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमा रहा हूँ तो मेरे को 2.5 पे इसको लेके आना है। ये 2.5 पे आ गया। दोबारा मैंने प्रेस किया, पहले वाले की वैल्यू जो है M1 की वैल्यू जो है 2.5 के ऊपर सेट हो जाएगी, मतलब 2.5 वोल्ट और 2.5 एम्पियर। लेकिन हमें 2.5 वोल्ट की जगह 48 वोल्ट चाहिए। दोबारा हम प्रेस करते हैं तो दोबारा वापस M1 पर आ गया। ये M1 को प्रेस करके हम उसकी वैल्यू को 4.8 कर देते हैं या 5 वोल्ट कर देते हैं। M1 प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस किया, ये सेट हो गया आपका 5 वोल्ट 2.5 एम्पियर। सेकेंड आ गया आपका M2। M2 को आप प्रेस करना चाहते हैं, M2 में आपने वापस सेटिंग की, आपको M2 के जो है एम्पियर आपको M2 के करने हैं जी 3 एम्पियर। वापस प्रेस किया तो वोल्टेज शुरू हो गए आपके। वोल्टेज आप करना चाहते हैं 4.8। M2 प्रेस कर दिया आपने। M2 आपका प्रोग्राम हो गया 4.8 3 एम्पियर के ऊपर। पहले वाला आपने प्रोग्राम किया 5 वोल्ट। इसी तरह आप थर्ड प्रोग्राम कर सकते हैं।
थर्ड प्रोग्राम करने के बाद आपको जो है जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे आउटपुट के ऊपर, जहाँ से आप, ये iOS के लिए दोनों पोर्ट हैं, ये एंड्रॉयड के लिए दोनों पोर्ट हैं, और ये एक PD पोर्ट है, एक आपका QC पोर्ट है बहुत फास्ट चार्जिंग के लिए। अगर आपको सपोज इसके ऊपर कोई चीज़ चेक करनी है, जैसे सपोज आप चेक करना चाहते हैं इसके ऊपर आपको चार्जिंग चेक करनी है, डेटा केबल आप इसके अंदर लगाइएगा। PD पोर्ट पे पहले आप वापस आएंगे, यहाँ से स्केप करके बाहर निकलेंगे और हम लोग PD पोर्ट पे आ गए, QC के ऊपर ये आ गए। इसमें मैंने केबल लगाई और यहाँ चार्जिंग जो है आपकी स्टार्ट होगी। PD फिक्स ये आपकी जो है सुपर फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है, जिसके लिए आप अलग अलग अडेप्टर्स खरीदते हैं, जैसे कि 304P आते हैं, 304S आते हैं सनशाइन के, वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये जो पावर सप्लाई है आपकी मोबाइल भी करेगी, लैपटॉप भी करेगी, टैबलेट भी करेगी, और साथ में जितना लोड आपका बनता है, जितनी वोल्टेज बनती है वो आपको बता रहा है, कितनी वोल्टेज जो है कंज्यूम कर रहा है, कितने वोल्ट, 9 वोल्ट पावर ले रहा है ये, और 2.3 एम्पियर के ऊपर चार्जिंग कर रहा है, मतलब सुपर फास्ट चार्जिंग कर रहा है। लोग इसके लिए अलग अलग 65 वाट के, 64 वाट के और आपके तकरीबन 15 वाट के अलग अलग चार्जर खरीदते हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपका डेड फोन है, आप उसे बूट कर सकते हैं एंड्रॉयड को। कम से कम ये आपके लिए एंड्रॉयड के लिए जो है आज की डेट में वरदान है ये पावर सप्लाई। अगर आपके पास आपको बैटरी चार्ज करनी है, मेरे हिसाब से पैक्ड फोन अगर आपका शॉर्ट नहीं है, उसकी बैटरी जो बूस्ट कर देगा। ये बैटरी कब बूस्ट करेगा? जब डीप डिस्चार्ज की हालत में होगी। नॉर्मल बैटरी कोई भी एंड्रॉयड चार्जर जो है आपका चार्ज कर सकता है, लेकिन जब कोई भी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है, उसको उठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है। उसके लिए ये पावर सप्लाई वरदान है। कोई आपको बूस्टर, बैटरी बूस्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अलग एक फंक्शन के ऊपर, इसको हमने स्केप किया, बाहर आ गए। ये जो आपका पहला फंक्शन था, ये बूट है, ये 1 की बूट है। इसमें क्या है कि जब आप बूटअप कर रहे हैं आईफोन का, आप कनेक्टर लगा के अगर आप यहाँ से प्रेस कर देंगे इसको, तो कितने एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है ये आपको बता देगा। और ये एम्पियर कंज्यूम करने के साथ साथ जो है आपको एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी जो है लाइट आराम से चल जाएगी, मतलब आपको एप्पल का फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। और आपको एप्पल के लिए किसी एक्स्ट्रा केबल की ज़रूरत नहीं है, कनेक्टर्स ने दिए हैं, केबल्स यहाँ से बन जाएगी, तो 1 की बूट आपका एप्पल का फ़ोन बूट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप बैटरी की लाइफ और हेल्थ वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो OSS का, उसका क्या इंटरवल आपने सेट करना है, कितने टाइम में आपकी बैटरी किस रेट के ऊपर साइकिल होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं 5th नंबर पे, बैटरी की कैलिब्रेशन और बैटरी QC, बैटरी का जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो आपकी स्क्रीन है, ये आपकी नॉर्मली जो है ग्राफ आपको दिखाएगी, जितने भी पोर्ट्स हैं इनके ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा पोर्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे पोर्ट्स ही जो है ये आपको आराम से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, मतलब इसके ऊपर अलग अलग वैल्यू देख सकते हैं। अब एक चीज़ इसके अंदर ये है बैटरी कैलिब्रेशन, ये उन लोगों के लिए है जो पुरानी बैटरीज लगाते हैं, बैटरीज की लाइफ को आपको चेंज करना होता है। इसके लिए आपको एक बेसिकली बोर्ड्स आता है जो बैटरी को कैलिब्रेट करने का काम आता है, तो आप बैटरी की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब आप आईफोन की बैटरी चेक करते हैं तो उसमें टाइमिंग जो है कई बार नीचे कम हो जाता है। उसको अगर आपको लाइफ को मतलब बैटरी साइकिल को ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं बैटरी QC के ऊपर। बैटरी QC जो है वो भी आपका जो है बैटरी की लाइफ, कितनी कैपेसिटी है, क्या है, वो सब आपको दिखा देगा यहाँ पे। एक बार में आपको कोई भी DC का प्रोडक्ट जो है वो चला के दिखा दे, उसको मुझे ऑपरेट करके आपको दिखाना है। इस वक्त कुछ और नहीं मौजूद था तो मैंने कहा आपको चेक करा दूँ। जो आप एंड्रॉयड पोर्ट्स के ऊपर आप लगाएंगे तो ये ईजीली जो है, यहाँ पर हम लोग आ गए थे, PD मैंने आपको चेक करा दिया। ये जो है रेफरेंस है, इंटरवल वोल्टेज है, एम्पियर है, और ये आपकी वोल्टेज है। ठीक है जी, ये कुछ फंक्शन है। इसके बाद जो फंक्शन है ये आ जाता है आपका बैटरी QC का। अगर आपको बैटरी चेक करनी है तो यहाँ पे आप डेटा केबल लगा के बैटरी को कनेक्ट करके उसका साइकिल, कैपेसिटी, वो सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर और वापस आ जाते हैं बैटरी कैलिब्रेशन में। ये सेम बैटरी को कैलिब्रेट करने के लिए है, तो आपको कौन सा साइकिल रखना है, क्या करना है, इन सब की सेटिंग भी आप लॉन्ग प्रेस करके ना यहाँ से दबा के ये आप कर सकते हैं कि आपको कितनी बैटरी चाहिए, कितने एम्पियर पे, क्या आप मतलब उसका ओरिजिन है, क्या करंट है, मतलब ओरिजिन का मतलब कहाँ बैटरी की क्या, मतलब वो किस उसकी ओरिजिन मेक की है, मतलब किस मेक की बैटरी है, क्या करंट आपको रखना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वापस बाहर आ जाते हैं
ये आपकी स्क्रीन आ गई। इसके अंदर जो आपको चलाना है, जैसे कि आपको कोई लाइव टेस्ट करना है, अब आपको ये चीज़ टेस्ट करनी है, तो ये चीज़ आपकी नॉर्मली जो है बैटरी डीसी आउट पे, डीसी आउट जो है बेसिकली, हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे पहले, ये जो डीसी आउट है ये सिर्फ आपका इन दोनों के साथ काम करेगा। जैसे कि ये है, अब मैंने M1 पे लगाया, M1 पे अगर हम लोग काम करते हैं, मैं आउटपुट पे लगाता हूँ, उसके बाद मैं यस कर देता हूँ, तो ये आपका आ रहा है। ये देखिए आप, ये शॉर्ट भी बता रही है आपकी, शॉर्ट हो गई दोबारा, कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा चेंज हो गई, ये शॉर्ट हो गई आपकी एकदम पहले झटके में, कुछ टाइम के बाद ये ऑन होगी। अगर आपको ये लाइट वगैरह कुछ चेक करना है तो इसका एक और तरीका है, PD पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, या फिर हम ये एंटीक पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसके वापस किया, यहाँ से वापस आया और बैटरी की क्वालिटी पोर्ट के ऊपर आ गया। तो अब जो है जितना ये करंट लेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एंड्रॉयड पे लगाता हूँ इसको, सपोज ये आउटपुट मैंने क्लिक किया, अगर आउटपुट बंद कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। यहाँ ये बिना आउटपुट के भी काम करता रहेगा आपका। ये देखिए कि मैंने बंद कर दिया इसको, ये बंद हो गई आपकी लाइट, थोड़ा सा प्रेस करके रखूँगा, उसके बाद आप आउटपुट की, इसके लिए आपको आउटपुट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाली USB यूज़ करनी है तो ये बिना आउटपुट के भी आपका काम कर रहा है। सेम उसी तरह से इससे आप बाहर आ जाइएगा, बैटरी कैलिब्रेशन पे आ जाइएगा, बैटरी कैलिब्रेशन को ओके कीजिएगा, जो आपको रखना है। उसके बाद अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका साइकिलिंग करने के लिए, इस पर आपका कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद स्क्रीन पे आ जाइएगा, ये जो USB पोर्ट्स हैं आपके, ये यहाँ से डिफाइन हो जाएंगे आपके। और उसके बाद जो ये जो है बैलेंस है, स्क्रीन है, आउटपुट्स हैं, ये जो है आपकी तीनों जो है आपके इन USB के साथ कनेक्टेड है। और DC जो है बैटरी का, जो नॉर्मल DC का जो आपका आउटपुट है वो क्रोकोडाइल के ऊपर है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। इसमें आपके 3 मेमोरीज हैं जो आप पहले से प्री डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप आ जाइएगा सबसे लास्ट में, अगर आपको कुछ डेटा में चेंज करना है, जैसे कि आपको साउंड बंद करनी है, ऑफ करना है, ऑन करना है, स्लीप मोड कितना रखना है, कि अगर आप नहीं यूज़ करें तो कितनी देर बाद आपकी बैटरी जो है कट ऑफ कर जाए, DC का एडजस्टमेंट जो है कितना, मतलब एरर आप कितना रखना चाहते हो मैक्सिमम, कट ऑफ कितने में रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पावर सप्लाई को आप एज ए शॉर्ट किलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी पावर सप्लाई को पे कट ऑफ भी आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी बिल्कुल 100% शॉर्ट प्रोडक्ट मतलब डिवाइस है, जैसे फ़ोन 100% शॉर्ट है, ताकि उसका और कुछ ख़राब ना हो मदरबोर्ड के अंदर, वो इतनी मतलब एक लिमिटेड करंट को सेट कर सकते हैं कि इस करंट से अगर ऊपर करंट वो जो है सक कर रहा है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप किसी पे लोड डालते हो फ़ौरन करंट को सक करता है अगर शॉर्टिंग होती है, तो उस शॉर्टिंग को आप कट ऑफ को सेट कर सकते हैं कि भाई 2 एम्पियर से अगर ऊपर करंट ले रहा है तो ये कट ऑफ मार जाएगी अपने आप। आपने देखा जैसे ही मैं उसके क्रोकोडाइल को सेट करता हूँ DC आउट पे ले जाके, ये तुरंत जो है मतलब रेड के उसमें कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने अभी इसको ऑन किया, M2 को मैंने कर लिया, M2 को मैं जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट करूँगा आउटपुट लगा के, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ बिना आउटपुट के कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं आउटपुट पे ले जाके इसको करता हूँ, ये पूछता है आपसे सब कुछ सेट है, और ये छूते ही ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बार जाता है फिर ये तुरंत वापस आ जाता है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं और कोशिश करूँगा इसकी बेहतर वीडियो बनाने की। बाकी आपके सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को कुछ नया पता लगता है, कुछ और जो इसमें छूट गया है, अगर आप लोगों को मालूम होता है तो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये खाली छोटी मोटी पावर सप्लाई नहीं है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। पावर मतलब मोबाइल से रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो आपका। थैंक यू सो मच।